ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी विघ्न है, समस्या है, बाधा है, परेशानी है, वो भी खत्म हो जाए। देखिए, आज का जो उपाय है विशेषकर आपको अपनी जो कामना है, इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए करना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, छोटी छोटी बात पर कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, तो ऐसे में आपको 7 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है, शहद लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की समस्या खत्म होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है शहद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है। ठीक है, तो जो छोटी वाली चम्मच आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो चिंता मत करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर विशेषकर इस उपाय को अगर आप शाम को करते हो, प्रदोष काल में करते हो, तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप शहद का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ अगर घर में बीमारियां हैं तो उसके लिए भी बेलपत्र का उपाय हमें जरूर करना चाहिए। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले शुद्ध जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो जहाँ पर आपको सीधा वाला हाथ रख लेना है, सीधा वाला हाथ रखकर उसमें आपको जल को इकट्ठा कर लेना है और जल को इकट्ठा कर अपने आपको थोड़ा ग्रहण कर लेना है, अपने अपने नैनों पर, कंठ पर और मस्तक पर लगा लेना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपको बेलपत्र और शहद से उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है कि इस बेलपत्र पर आपको विशेष तरीके से शहद लगा देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है ये शिव जी का रूप होती है और नीचे की 2 बेलपत्र की पत्तियां हैं ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी को समर्पित होती है। इसी प्रकार से इन तीनों पत्तियों का जब मिलन होता है ये माता पार्वती जी का स्थान है और बेलपत्र की नीचे वाली जो डंडी है ये 33 कोटि देवताओं का स्थान है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है और यहाँ पर माता पार्वती जी के स्थान पर आपको शहद लगाना है और नीचे जो 33 कोटि देवताओं का स्थान है यहाँ पर आपको शहद लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 जगह शहद लगा देना है। ठीक है, और इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्या आ रही है, जो भी कष्ट है, उन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, ऐसी कोई कामना है वो जो आप चाहते हो कि वो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना और एक शहद वाले बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो आपको शिवलिंग से स्पर्श करवा देना है। तो कहने का मतलब है कि आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है उसके लिए भगवान भोलेनाथ से एक बार और प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सा उपाय आपको शिवलिंग के पास करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद आपकी सारी समस्या खत्म होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना पूर्ण होने लगती है। तो इस तरह से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो भी दिल की बात है, उसको पूर्ण करने के लिए करना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में विघ्न है, समस्या है, बाधा है और जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी, परेशान रहते हो, आपने हर तरह से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, फिर भी जीवन की समस्या खत्म नहीं हो रही है और कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो फिर इस उपाय को करने से आपको नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो आपको लेनी है चने की दाल। क्या लेनी है? चने की दाल। कितनी लेनी है? तो आपको इस वाले उपाय में गिनकर 7 चने की दाल लेनी है। ठीक है, और जो चने की दाल लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको गुड़ के इस प्रकार से 2-3 टुकड़े ले लेने हैं। ठीक, और फिर आखिरी में इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है।
देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप जल अपने घर से लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, उसे भगवान भोलेनाथ खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को इकट्ठा कर कर आपको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। और ये वाला जो उपाय है, गुरुजी ने कहा है कि आप सुबह शाम कर सकते हो। देखिए, अधिकतर इस चैनल पर जो उपाय बताते हैं वो आप सुबह शाम कर सकते हो। कुछ खास और यूनिक उपाय होते हैं जो आपको सिर्फ शाम को करने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर और उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करते हो ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का दान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसकी जगह मात्र आपको इस प्रकार से चने की दाल को समर्पित कर देना है। तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित करते हो। और ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो अंधकार है वो समाप्त होते हैं और तेज की वृद्धि होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उनको उठाना है और सबसे पहले आपको उस जल के लोटे में, जल के पात्र में डाल देना है और आपको इस प्रकार से गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जल के लोटे में से थोड़ा गुड़ वाला जल निकालना है और इस दाल पे छिड़क देना है। तो आपको दाल को थोड़ी भिगो लेना है, गीली कर लेना है। गीली हो गई, इसके बाद इन सातों चने की दाल को उठाना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए इन सातों चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, जो भी दुख है, परेशानी है, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सा उपाय आपको चने की दाल का करना है। इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, ठीक है, तो उस तांबे के लोटे को उठाना है और आपको 5 जगह अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए जल को समर्पित करना है। देखिए, अगर आप शिवलिंग पर गुड़ वाला जल समर्पित करते हो ना, तो आपके जीवन के सारे अंधकार खत्म हो जाते हैं। जो भी दुख है, परेशानी, समस्या है, वो भी समाप्त होने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर और इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ठीक है। और आखिरी में उस जल के लोटे में जो भी गुड़ वाला जल है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इसके बाद हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, इन्हें खत्म करें। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि शंकर भगवान पूर्ण कर दे, तो उसके लिए भी आपको विशेष तरीके से निवेदन कर लेना है और ये उपाय कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और जीवन में जो भी दुख है, विघ्न है, समस्या है, वो खत्म होने लगती है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य है तो वो भी खत्म होगा। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में।